मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 लेकर आए हम। प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1, इसमें आपके जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कराएंगे। इसमें और भी पार्ट आएंगे, पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे पार्ट आएंगे। जो जितने भी पार्ट बनेंगे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी आप हमारे अगर चैनल से नहीं जुड़े, न्यू व्यूवर हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करते रहें और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी पी है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए, एक ये मैंने बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स के अंदर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं, 5 येलो बॉल हैं, और भी कुछ हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि इसके अंदर ये सब कुछ है। इसके अंदर तो मैंने टोटल ये लिया, यहाँ पर ये मैंने टोटल बॉल ले ली कि टोटल बॉल है हमारे पास टोटल 20 मान ली हमने कि 20 और भी हैं इसके अंदर 20। तो प्रोबेबिलिटी निकालते समय जो टोटल कंडीशन होती है, नंबर ऑफ टर्म, जितने इवेंट होते हैं हमारे पास, टोटल आउटकम होते हैं, वो नीचे आते हैं, नीचे। अब प्रोबेबिलिटी निकालते समय ऊपर क्या आता है, उन्हें होते हैं फेवरेबल केसेस। जैसे सपोज करो उसने रेड की बात करी कि हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल। रेड बॉल के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिसे तो हम बोल सकते हैं ऊपर कितना 3 रेड बॉल है तो ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा। तो 3/20, तो इसे बोलेंगे फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस, तो ये आपके पास फेवरेबल केसेस हो जाएगा। जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो ऊपर आता है, नीचे टोटल इवेंट होते हैं उसमें से आता है। इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस, इसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये वो सैंपल स्पेस। ऊपर जो क्वेश्चन डिमांड है हम ये बोल सकते हैं हम डिमांड। तो नंबर ऑफ डिमांड, जो क्वेश्चन का डिमांड दे रखी है वो सब चीज़ें ऊपर आएगा। नीचे सैंपल स्पेस कि कितनी कंडीशन बन रही है वो सब नीचे आएगी। ये सब फेवरेबल केसेस हैं। तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा वो 0 से 1, ये आपके जी देखिए पी की वैल्यू 0 से 0 से लेकर 1 के इक्वल हो सकती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नो डाउट, लेकिन 0 1 से बाहर नहीं जाएगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी बात जो भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे, बाकी पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पर आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 coins आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। चलिए मैं ऊपर डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर रहने दीजिए इसे। आप देखो अब मैंने क्या किया। सबसे पहले जो कहा 3 coins, 3 कॉइन है, तो सबसे पहले मैं एक सैंपल सेट बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल सेट बना रहा हूँ। तो क्या हो सकते हैं, 3 कॉइन को टॉस किया गया तो भाई इसके आउटकम आएंगे, टोटल आउटकम नीचे हेड। मान लिया कि सभी पर हेड, तीनों हेड आ गया, पहला केस। दूसरा केस पहले पे टेल आ गया, बाकी सब हेड आ गया। फिर यहाँ पर दूसरी पे टेल आ गया, बाकी हेड आ गया। फिर यहाँ पर इस टाइप से आ गया, फिर 2 टेल आ गई, फिर ये इस टाइप से आ गया, फिर इस टाइप से आ गया, और फिर इस टाइप से आ गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई। सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉइन के लिए 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ टॉस। तो 3 कॉइन यहाँ पर, तो अगर 2 की पावर क्या करें 3 करें, n की वैल्यू 3 रखें तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8। तो 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैंने ये वाला ले लिया। एटलीस्ट 2 हेड, जो 2 हेड आ रहे हैं कम से कम 2 आ रहे हैं वो लेना है। तो ये तो आएगा नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो देखिए ये आएगा इसके अंदर, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो फेवरेबल केसेस क्या बन जाएंगे यहाँ पर, फेवरेबल केसेस। तो देखिए फेवरेबल केसेस क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऊपर दोबारा लिखना चाहो तो नंबर ऑफ टर्म्स ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए 1 2 3 4, ऊपर आ गया टोटल 4। नीचे सैम्पल स्पेस कितने बने थे, 8 बने थे। तो 4/8 मतलब 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ए कार्ड इज ड्रॉन ए रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स। तो देखिए इसमें सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं, हमको पता है सैम्पल स्पेस। इसे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में कितने होते हैं ये हमको मालूम चल गया, 52 होते हैं भाई। किसी भी यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड होते हैं, ताश की गड्डी होती है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये कह रहा है फर्स्ट पार्टी रेड कार्ड की बात कर रहा है। रेड कितने होते हैं भाई, रेड 26 होते हैं। टोटल कितने हैं 52। तो आपकी यहाँ पर यही प्रोबेबिलिटी हो गई। इसका क्या आ गया हमारे पास 1/2। फर्स्ट पार्ट आ गया 1/2। अब एक क्लब की बात कर रहा है भैया, एक क्लब की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपके पास 13 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये 13 होते हैं सेकंड केस में। और नीचे तो 52 आएगा ही आएगा टोटल। तो सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/4 निकलेगी, 1/4 निकलेगी। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए वन ऑफ द काउंट कार्ड, इसमें देखो जे का काउंट करना है, क्वीन करना है, किंग करना है। यहाँ पर और वर्ड से कंडीशन ऐड हो रही है, और वर्ड से कनेक्टेड हो रही है तीनों कंडीशन, इसका मतलब वो ऐड करने हैं। तो 4 कार्ड ये हो गई, 4 कार्ड ये हो गई, 4 कार्ड ये हो गई। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ऊपर तो कितने हो गई 12 हो गई, नीचे तो भाई 52 कार्ड ही रहेंगे। तो 4 से कैंसिल करेंगे 3, और नीचे से कैंसिल करेंगे तो 13। तो इसका आंसर हो गया 3/13। ये आंसर हो गया इसका। तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सामने यहाँ पर। चलिए अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 4 वाइट 5 रेड 7 ब्लैक बॉल्स। वेरी गुड। कोई बैग है, बैग के अंदर ये आपका कोई बैग दे रखा है, इसके अंदर 4 वाइट हैं, 5 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल हैं। ओके, तो ये हो गया। आप देखिए तो टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल 16 हो गई। टोटल 16 हमारे पास, टोटल मैं टोटल 16 लिख दिया, 16 है। और कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls ड्रॉन एट रैंडम आर ऑल रेड। ध्यान रखना एक चीज़ लेकर के मैं यहाँ पर आपको कुछ एक फॉर्मूले टाइप बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी बॉक्स से, बैग से बॉल निकालने की बात करें, तो ध्यान रखना कितनी बॉल निकलवा रहा है वो, 3 ड्रॉन कर रहा है, 3।
कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन आ गई। 5 में से 3 ले रहा है, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास। तो वो कह रहा कौन यहाँ पे लगेगा कम्बिनेशन वाला, तो 5C3 टोटल नंबर कितने हमारे पास 16, टोटल में से कितना निकाला है 3 निकाला है, 3 हो गया सही। तो ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे 5C3/16C3। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है अगर 9CR दे रखा है तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो फैक्टोरियल N ये इसका एक्सपेंशन होता है ये। चलिए इसे एक्सपेंशन कर लेते हैं। इसे करेंगे तो n की वैल्यू 5 है तो ऊपर हो जाएगी फैक्टोरियल 5 हो जाएगी, यहाँ पर r है तो नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। अब n-r तो 5 में 3 घटाया तो 2, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 2। नीचे ऐसे करेंगे एक्सपेंशन तो फैक्टोरियल 16 और 3 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 और 16 3 इसमें से घटा के लेंगे फिर तो फैक्टोरियल 13। देखिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, यदि यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 5 दे रखा है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये जी बोलता है। तो इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/56, 1/56। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज वाइट, 1 इज रेड और 1 इज ब्लैक। वेरी गुड। इसमें एक तीनों बॉल निकलवा रहा है, एक एक की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहीं पे लाएंगे कंडीशन। अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, इसमें एक निकालना है तो ऊपर आएगा यहाँ पर 4C1। चलिए ये इसी रिमूव कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से मैं, आपने नोट कर तो लिया होगा, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। देखिए ये मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर चलिए देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें से कर रहा है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 4 में से कर रहा है तो लिखेंगे 4C1 इंटू रेड में से 1 ड्रॉन कर रहा है तो 5C1 और ब्लैक में से 1 कर रहा है तो 7C1। अब देखिए टोटल उसने 3 निकाली है तो ऊपर ऐड कर दो इन सबको, कितना 16 हो गया, नीचे 16 और नीचे वाली ऐड कर दो 3 तो 16C3। इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकलेगा वो आंसर आ जाएगा आपका 1/4, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से बड़ी इजीली से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस क्वेश्चन को दोबारा ले लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है ये, कुछ तो कहता होगा भाई, चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ़ 3 of 20 टायर्स, भाई 20 में 3 टायर्स स्टोरेज इन डिफेक्टिव, 20 में से देखिए यहाँ पर 3 डिफेक्टिव कितने हैं भाई, हमको मालूम चला डिफेक्टिव है हमारे पास 3 टायर्स, 3 टायर्स। और सर गुड कंडीशन वाले कितने,
तो 20 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 17। ये बोल सकते हैं 17 टायर कैसे हमारे पास, बिल्कुल सही है। 4 ऑफ देम आर रेंडमली चूजन ऑफ द इंस्पेक्शन। भैया 4 चूज किए, 4 निकाले इसमें से, निकालो भाई 4 निकालो। 4 निकाले तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईच टायर हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द डिफेक्टिव टायर्स विल बी इंक्लूडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली वन, तो भैया 1 की बात कर रहा है, ओनली 1 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड, चलिए मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या आएगा भाई, पहले तो 4 टायर सेलेक्ट करने, 4 में से 1 होना चाहिए ओनली, उसने कंडीशन लगा दी तो 3 डिफेक्टिव हैं, तो ये तो n की वैल्यू हो गई डिफेक्टिव के लिए, गुड के लिए ये n की वैल्यू हो गई। इसमें से 1 लेना है, इसमें से 3 लेने हैं, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 3C1। अब कितने 4 चूज कर रहा है, तो 17 में से 17C3, यहाँ पर नीचे के लिए ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो टोटल 20C, नीचे वाली वैल्यू ऐड कर दो 4, तो 20C4। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 8/19। देखिए सबसे पहले मेरा यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन है, क्या आप इस कंडीशन को एक्सपेंस कर पाएंगे, जो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला दे रखा है, क्या इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन नॉन लीप ईयर कंटेन 53 संडे। भाई नॉन लीप ईयर में होते हैं आपके 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ओके, अब क्या किया जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए 365 डे में अगर हम एक्सपेंशन करें तो 52 वीक हो जाते हैं आपके पास, प्लस 1 वीक, एक डे बचता है, एक डे बचेगा 1 डे, तो 52 बार, तो अगर 52 वीक हो गए इसका मतलब को जितने संडे से लेकर के सैटरडे जो भी काउंट करते हैं तो सारे डेज होते हैं, 52 बार आ गए। अब यहाँ पर 53 में संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नीचे तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, नीचे टोटल कितने डेज हमारे पास 7 है, ऊपर डिमांड किसकी है, संडे की 1 की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1/7। 1/7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल सफल पैक दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर किंग और क्वीन। तो अब इसमें देखिए एक कंडीशन दिमाग में लगा लीजिए, मैं यहाँ कुछ डिस्कस कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 ही केस होते हैं, अगर और वर्ड से कनेक्टेड है तो हम इसे क्या करेंगे, ये 2 कंडीशन किसी और वर्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर हम इनको प्लस करेंगे। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ही कंडीशन है, ये अगर
हम प्लस तभी करेंगे जब और से और वर्ड से कनेक्टेड है। अगर और वर्ड से लिंक नहीं हो रही दोनों कंडीशन तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। दो ही कंडीशन होती है आपके पास, एक तो होती है एडिशन, एडिशन प्रोबेबिलिटी, इसे बोलते हैं एडिशन, और जो मल्टीप्लाई वाली प्रोबेबिलिटी है इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। ये दो ही प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया किंग वाले जो केस है वो ए है और क्वीन वाला केस है वो बी है हमारे पास, बी। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने के लिए। तो देखिए किंग कितने होते हैं भाई, टोटल कार्ड तो 52 यहाँ पर लिख सकते हैं एन एस। भाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे, कार्ड में 52 बनेंगे, तो मैंने 52 लिखा। और किंग कितने होते हैं, ये 4 होते हैं किंग, क्वीन भी 4 होते हैं। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो क्या आएगा 4/52, कितना आ गया हमारे पास 1/13। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो 4/52, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे, अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रिक्वायर्ड, चलिए यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इनको ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर और नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को ऐड करेंगे 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 आंसर हो गया इसका। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए यहाँ पर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स विनिंग रेस, तो ये ए दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपके लिए यहाँ पर कि भैया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। और बी विनिंग के लिए दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि दो घोड़े दे रखे हैं, दोनों को क्या करें, एक यहाँ पर वन ऑफ द हॉर्स, एक किसी हॉर्स को जीतने के लिए, तो एक ये भी जीत सकता है ये भी जीत सकता है, दोनों जीत सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ए और बी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डाल के रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 1/5 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 11/30। इसका आंसर आ जाएगा 11/30। ये इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो 2 डाइस, यहाँ पर देखिए इसका जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनेगा डाइस का, इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, और 2 है तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने रहेंगे यहाँ पर भाई, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस रहेंगे यहाँ पर 36 रहेंगे, 36 रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर जेकरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ डिविजिबल बाई 2 और 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए डिविजिबल बाई बाई 2, और बी को क्या ले लेंगे डिविजिबल बाई बिल्कुल सेम 3 से। तो यहाँ पर आप सेट बनाएंगे ए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। तो सेट कैसे बनाएंगे, देखिए सेट कैसे बनाएंगे, चलो ऊपर बना के दिखा देता हूँ। ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया मैंने यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे।
तो सेट बनेगा जैसे यहाँ पर एवा सोचियो, यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 1 1 1 1 1 ऐसी फिर लिखेंगे आप यहाँ पर ऐसी, अब 1 2 3 4 5 6 6, फिर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, 2 करके। तो अब इनका सम 2 और 3 से ऐसे नहीं आना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको और डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक पेज चाहिए इसके लिए। चलिए पेज लेता हूँ, चलिए यहाँ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा आपको इस टाइप से बनेगा, लिखा 1 2 3 3 4 5 6, और यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 1 1। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया इस टाइप से, ये बना दिया। और फिर सिंपल स्पेस फिर दोबारा लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 2 2 2 2 2। ये बंद कर दिया मैंने। ये सैंपल स्पेस बना रहा हूँ मैं, सैंपल स्पेस बना के दिखा रहा हूँ आपको। फिर 1 2 3 3 4 5 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 3 3 3 3 3। ये हो गया, मैंने इस टाइप से लिख दिया मैंने। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 4 4 4 4 4 4, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे इसी टाइप से। इस टाइप से आप पूरा कर लेंगे, इस टाइप से आप पूरा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पूरा कर लेंगे। तो अब आपको देखना है, देखिए इनका सम। तो देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, चलिए ये कलर ले लिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर 2 से डिविजिबल क्या जाएगा भाई, ये 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये वाला होगा, ये वाला ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम काउंट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा 2 से डिविजन होने वाले सेट कितने हो रहे हैं हमारे पास हो रहे हैं 2 से डिविजन 18 पेयर हो रहे हैं, 18। और 3 से होने वाले हो रहे हैं हमारे पास 12। और 2 और 3 से दोनों से 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं जो, तो वो 6 है हमारे पास, 6 है हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये करेंगे। ये चीज़ पूरा करने के बाद आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन में पहुँचते हैं। ये था क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहाँ से देखिए अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए ये रिमूव कर दिया मैंने। अब देखिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2।
ऊपर कितनी आएगी 18 आएगी, नीचे आएगी हमारे पास 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऊपर आएगी 12, नीचे आएगी 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर 2 यूनियन 3, यहाँ पर नहीं 2 ए लिखो, यहाँ पर ए जहाँ से रहेगा, ए लिखा, बी लिखा, इसे लिख दो यहाँ पर, इसे ए तो यहाँ पर देख क्या सही रहेगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या निकला था 6 निकला था। अब ये क्यों निकाला ये अभी आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें ये और से जुड़ा हुआ है, तो इसे पी यहाँ पर ए यूनियन बी बोल सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने प्लस बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये वाले एलिमेंट इसमें भी आ चुके इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें भी इंक्लूड हो चुके हैं, तो इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कर लो 18/36, 12/36 -6/36, तो कितने बच्चे यहाँ पर 30, 24/36। और ये 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 से 2 बार और 12 से 3 बार, तो इसका 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 2/3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये भी। एक बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स, एक बास्केट है उसके अंदर 20 एप्पल्स हैं, ओके, 10 ऑरेंज है, 5 एप्पल और 3 ऑरेंज आर डिफेक्टिव। तो देखिए डिफेक्टिव यहाँ पे लिखो, डिफेक्टिव में लिखा डिफेक्टिव एप्पल्स के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, कितने हैं डिफेक्टिव हमारे पास 5, और इसमें गुड कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो 20 - 5 15 हो जाएंगे, कितने में से टोटल 20 में से। ऐसे ही अब यहाँ पर ऑरेंज का डाटा लेखें, तो ऑरेंज कितने हैं डिफेक्टिव हमारे पास 3 हैं, और गुड कितने रह जाएंगे, गुड रह जाएंगे हमारे पास 7, टोटल कितने में से 10 में से। ए पर्सन आउट यहाँ पर टेक आउट 2 एट रैंडम, 2 निकालता है, ठीक है, वही टोकरी वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर एप्पल, दोनों एप्पल होनी चाहिए, वेरी गुड, दोनों एप्पल होने चाहिए। तो एक केस को इसे मान लिया ए केस है, और बोथ आर गुड दोनों सही होनी चाहिए बी। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो अब इसमें इस केस में क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो भैया टोटल एप्पल कितनी हमारे पास है 20 है, इसमें से 2 निकालना है, तो 20C2 डिवाइड, अब टोटल कितने हमारे पास 20 30 हैं जी भाई, किसी वेक के अंदर 30 फ्रूट्स एंड एप्पल और ऑरेंज मिला करके 30, कितने डाउन कर रहा है 2 कर रहा है, 13C2। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, इसे मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, इसे खुद सॉल्व करेंगे आप। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कह रहा है, बोथ आर गुड, गुड के लिए कितने कोड है हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी 15C2, नीचे वही रहेगा 13
C2। अब ये चीज़ देखना है क्या इनमें कोई चीज़ 2 बार काउंट तो नहीं हो गई है। देखिए इसमें गुड है, इसमें गुड भी तो है, गुड और डिफेक्टिव। इस वाले केस में यहाँ पर गुड और प्लस डिफेक्टिव दोनों हैं इसके अंदर से, और ये गुड हैं, तो गुड 2 बार काउंट हो चुकी है। गुड इसमें भी आ गई है इस वाले में, और गुड इसमें भी आ गई है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। तो क्या करना, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें से गुड माइनस करने पड़ेंगे आपको। एक मिनट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बोथ आर गुड, दोनों गुड होने के लिए तो 5 माइनस करेंगे इसमें से। एक मिनट रुको, थोड़ा सा कुछ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डिमांड क्या है, बोथ आर एप्पल्स होनी चाहिए सर। 20C2 3C हो गया, बिल्कुल राइट, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करें, गुड होने के लिए, गुड होने के लिए देखिए ये थोड़ा सा आपका एक इसमें कुछ मुझे लग रहा है, ये वाला कंडीशन दोबारा करते हैं, इसको उठा देता हूँ मैं, इसे समझिए। इसमें से गुड होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से डिफेक्टिव पीस को माइनस करेंगे। तो 5, ये देखो टोटल 5 डिफेक्टिव है, तो 15 तो ऊपर हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई जी कह रहा है ना बोथ आर एप्पल्स, दोनों एप्पल्स होने चाहिए, ठीक है सर। और दूसरा का बोथ आर गुड, गुड होने चाहिए। तो गुड के लिए देखिए 20 और 30, नीचे 30 है, 30 में से कितने डिफेक्टिव है, 8 डिफेक्टिव है, तो ये माइनस कर दो उसमें से, ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए कुछ कंडीशन क्या है, बोथ आर गुड, उसमें गुड होने की बात की है, दोनों एप्पल गुड होने की बात नहीं कर रहा, टोटल गुड है नहीं, क्या करेंगे तो डिफेक्टिव को माइनस कर देंगे। तो इसमें से 8 माइनस करेंगे, 30 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 22 आएगा यहाँ पर, 22C2, नीचे 30C2। अब देखिए गुड इसके अंदर भी आ चुका है, गुड इसके अंदर भी आ चुका है, तो यहाँ पर निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B। तो ये क्या आया हमारे पास, तो ये गुड एप्पल, गुड एप्पल इसमें भी है, इसमें भी है गुड एप्पल। चलो भाई ऑरेंज तो इसमें गुड है, इसमें नहीं है, तो एप्पल इसमें 2 बार काउंट हो चुकी हैं गुड वाली, तो इसमें से गुड एप्पल निकाल लो। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे 15, तो 15C2 डिवाइडेड यहाँ पर जाएगा 30C2। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या करेंगे, इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे यहाँ पे, वो अभी बताया मैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में कोई बड़ा झमेला नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इस वाले रिजल्ट को इसको दो जो ऐड कर देंगे और इसी माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है A+1 फायर 4 बुलेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द रॉकेट विल बी किल्ड बाई 1 बुलेट, 1 बुलेट इज 0.6। उसे भाई मरने की जो दे रखी है प्रोबेबिलिटी, वो एक उसे मर जाएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो 0.4, कितनी है 4 है, उसको टोटल ब्लड कितनी 4 है, तो एक से मरने की 0.4 चांसेस है भैया। नहीं इसमें किल लाइव होने के लिए, जी तो मरने की है, जी लाइव होने की है, जिंदा रहने के लिए, जिंदे रहने के लिए 0.4, 1 में से माइनस कर दिया इसको हमने, 1 में से माइनस करने दिया गया। ये डाई के लिए, डाई के लिए प्रोबेबिलिटी है, और लाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए ये वाली है कि भाई जिंदा रह जाएगा इससे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रॉकेट इज स्टिल अलाइव, भाई जिंदा रहने की बात कर रहा है, तो
कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पर कहीं भी और वर्ड से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये यहाँ पर देखो पहली ब्लड के लिए 0.4, तो कोई बात नहीं। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू दूसरी ब्लड सी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 0.4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए। चलिए इसे रिमूव कर देता हूँ पहले में, ये मैं रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, ये भी उठा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक अर्न दे रखा है, मतलब एक बैग दे रखा है, बैग के अंदर 2 वाइट है, 5 ब्लैक बॉल है, और दूसरा बैग है, इसके अंदर 5 ब्लैक 6 वाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इन वाइट व्हेन wall each is drawn at random from the given A and B। तो देखिए इसमें से सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 बॉल इन वाइट व्हेन 1 बॉल ईच ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द A and B। कम से कम एक वाइट बॉल होनी चाहिए एक बैग से। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगी भैया, फर्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है कि द फर्स्ट बॉल इज वाइट, फर्स्ट बॉल इज वाइट, सेकंड इज ब्लैक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट वाइट के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पर वाइट के लिए तो यहाँ पर 2C1, टोटल हमारे पास कितनी है 7C1 इंटू ब्लैक 5, ब्लैक के लिए तो इसमें 5C1, टोटल कितनी हमारे पास यहाँ पर 11C1। तो इसका आंसर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ से 2/7 आ जाएगा, और यहाँ से इसे 5/11 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10/77 आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है भैया, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज वाइट। तो फर्स्ट ब्लैक हो जाएगी तो यहाँ से ऊपर से 5 आएगा, नीचे फिर वही 7 है, 5/7 निकलेगा। वाइट के लिए यहाँ पर 5, यहाँ से 5/11 आएगा। तो सेकंड वाइट 6 आएगा, सॉरी ऊपर 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30/37, ऐसे निकाल लेंगे। एक कंडीशन और बनेगी इसके अंदर, फर्स्ट भी तो वाइट हो सकती है, सेकंड भी वाइट हो, तब वाइट ले यहाँ से 2/7, 5/11, 2/7, 5/11, तो ये 10/77, तो 10/77 हो गई। वाइट ले सॉरी जी 6 है, लास्ट दूसरा 6 है, तो 12/7 हो जाएगी। तो आपने ये कंडीशन दे रखी थी, हमने ये सारी निकाल ली।
अब क्या करेंगे भाई, इसमें ये सारी कंडीशन और से ऐड हो जाएंगी, या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये हो सकती है। तो अब तीनों को क्या करेंगे, इसको 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 ऐड कर देंगे। ऐड करने पर इसका जो आंसर निकलेगा 52/77, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी फ्रेंड्स रखे हैं उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।